हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें ये थर्ड पार्ट होगा अनुपात और समानुपात का, जिसमें दो क्लास जो है मैं आपको करा चुका हूं और यह जो है मैथ की क्लासेस जो है चैप्टर वाइज चल रही है। तो आप प्ले लिस्ट से जाकर के आप हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ देख सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं इस मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन में संख्याओं के जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के जोड़ व घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा कि संख्या दी रहेगी और संख्याओं में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और घटाने के बाद जो है हमें क्या करने हैं, इक्वल करके दिखाने होते हैं ऐसे सवालों में कैसे इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको। आइए प्रश्न के साथ देखते हैं। प्रश्न दिया जाए कि वह छोटी संख्या कौन होगी, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 7, 16, 43 व 79 में जोड़ने पर समानुपाती हो जाती है। समानुपाती हो जाती है। आप समझे? कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 7, 16, 43 व 79 में जोड़ने पर वह जो होती है समानुपाती हो जाती है। अब देखिए वो संख्या हमें पता नहीं है, तो नहीं है पता तो देखिए कैसे करेंगे। समानुपाती मतलब ये 7 हो गया और क्या जोड़ना है, तो हमें जब पता नहीं है हम क्या जोड़े, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं, इसमें x जोड़ेंगे। देखिए 7 + x, 16 + x समानुपाती 43 + x रेशियो 79 + x। ओके, तो ऐसी संख्या को कर लेते हैं। अब अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर वाले का बाहर गुणा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये होगा 7 + x इंटू 79 + x इक्वल टू 16 + x, और ये हो जाएगा बच्चों 43 + x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे 79 में, तो 7 × 56 और 56 में से 560 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 9 = 63 और 7 × 7 = 49 और 6 55 प्लस 7x प्लस 79x और प्लस x²। इसको गुणा कर देंगे तो सूरत यह 48 × 64 = 68 प्लस 16x और ये हो जाएगा 43x और प्लस x²। आप देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा। ये 7x और 79 कितना हो जाएगा, 86x हो जाएगा। और इसको देखिए 16 और 43 जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 1 5 माइनस 59x हो जाएगा बराबर 688 और ये 533 उधर हो जाएगा। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7 और 8 दिया हुआ है तो 8 में से 1 निकल गया तो 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 27x बराबर 8 में से 3 गया 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 और ये हो गया 1। ठीक है, 155। तो यदि 155 बच रहा है और इसमें क्या है कि घटाने पर आपका आ रहा है 27x बराबर 155, तो
अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर सकते हैं और हल करके x जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी फाइंड कर सकते हैं आप। देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ ना। देखिए 7 से अगर 7 नंबर 63 के 3 हासिल 6 होता है, 7 49 से 50 और 5 55 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो सूरत या 48 8 हासिल 4 हो गया और सूरत चौके 64 4 68 हो गया। तो 27x, तो x बराबर होगा 155 बटे में 27, ठीक है। और वह संख्या, देखिए सवाल कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जो है सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है। अब 553 है जो, ठीक है। तो 553 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 135 और 27 तिया जो होता है 135 होती है। 27 तिया क्या होती है 135 होती है। तो वह जोड़ी जा सकने वाली वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, तो वह 3 होगी। आंसर क्या होगा 3 होगा मेरे दोस्तों। तो यहां से हम सवाल लगा सकते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया हमसे कि 17 संबंधे, ठीक है ना, मान लेते 17 संबंधे 24, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसका अनुपात एक संबंध 2 हो जाए, एक संबंध 2 हो जाए। चलिए इसको वैसे भी करना है। 17 संबंध दिया तो 17 बटे 24 कर दिए और इसको कर दिए 1 बटे 2। करे क्या जोड़ी जाए, तो हम मान लेते हैं कि x इसमें जोड़ दिया और x जो है इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब जब जोड़ दिया तो 1 बटा 2 करना है। तो 1 बटा 2 करना है तो इससे गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 24 प्लस x। x को इधर लेके आएंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा x और 24 में घटा देंगे 10, मतलब वह संख्या क्या होगी 10 हो जाएगी। वह 10 संख्या होगी जिसको जोड़ देंगे हम तो इसका अनुपात एक संबंधी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए 17 प्लस 10 27 हो गया और 24 से 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो वह जो हमारा उत्तर होगा वह क्या होगा दोस्तों, तो वह जो होगी हमारी संख्या 10 होगी। क्या होगी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं दिया है, दो संख्याएं जो है 9 संबंधे 16 के अनुपात में है, 9 संबंधे 16 के अनुपात में है। यदि 15 की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या का अनुपात, यदि 15 की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या का अनुपात जो है, ठीक है, कितना हो जाता है, तो 2 संबंधे 3 हो जाता है, 2 संबंधे 3 हो जाता है। अब देखिए पहले संख्या में दिया कितना 9 संबंधे 16। अब क्या किया कि जैसे ही 15 की वृद्धि हुई तो वह अनुपात कितना हो गया 2 संबंधे 3 का हो गया। अब देखिए इसमें यदि हम देखें तो 9 और इसमें कितने का अंतर है 7 का, इसमें कितने का अंतर है 1 का। यदि मैं इनका गुणा कर दूं, देखिए 1 का मैं इसमें गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 1 9 9 और 1 16 में 16 हो जाएगा। 7 का इसमें गुणा कर दूंगा तो 14 हो जाएगा और 17 के 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर निकालिए, 9 में से 14 गया 5 होगा, 16 में से 21 घटा दें तभी कितना होगा 5 ही होगा। अब देखिए मतलब यदि 15 बढ़ रहा है तो अनुपात में 5 की वृद्धि हो रही है।
तो हम क्या कर सकते हैं, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना होगा 3, 1 बराबर संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि वृद्धि की जाए कर दी जाए तो वह संख्या का अनुपात तो संबंध 3 हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये बताइए वह संख्याएं जो होंगी क्या क्या हो जाएंगी। तो वह संख्याएं क्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 29 27 और 16 48, वह संख्याएं जो होंगी 27 और 48 हो जाएंगी। ठीक है ना, और संख्या क्या क्या होगी 16 और 27 और 48 होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि हमें सवाल दे दी जाए कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 की कमी कर दी जाए, 9 की कमी कर दी जाए तो वह संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती है, अनुपात में हो जाती है। तेईस संबंध 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो पूछ रहे कि वह संख्या क्या होगी, वह छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या। कहता है बाबू छोटकी क्या हुई, तो छोटी संख्या देखिए हल करेंगे इसको तो फिर वही नियम लगाएंगे। देखिए ये 3:5 है और ये हमारा कितना 12:23 है। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 11 का आ रहा है। तो जब 11 का आ रहा है तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो 11 × 33, 11 × 5 = 55, 12 × 2 = 24 और ये हो जाएगा 2 से 23 × 46। अंतर निकाल देते हैं तो निकालेंगे तो 13 में से 4 गया 9 होगा। यहाँ पे देखिए 15 में से 6 गया 9 हो गया। इसका मतलब दोनों का अंतर जब हम निकाल रहे हैं तो अंतर आ रहा है 9 और घटाई गई संख्या क्या है, घटाई गई संख्या भी क्या है 9 है। तो 9 बराबर 9। तो पूछ रहा है तो 1 बराबर क्या होगा 1, अर्थात वह जो संख्या घटती है, जब संख्या 9 घट जाती है तो उसके अनुपात में 1 का अंतर होता है। तो जब अनुपात में 1 का अंतर होगा तो पूछे कि छोटी संख्या क्या थी पहले बताइए। तो छोटी संख्या क्या है हमारी, ये घटाने से पहले की संख्या है। और कुछ देने की बताइए घटाने के बाद की संख्या क्या हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल जो था आप इसको इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब देखिए संख्याओं पे आधारित प्रश्न देगा कि संख्याओं पे 2 संख्याएं होंगी, उस पर किस प्रकार से बेस्ट पेज होगा प्रश्न देगा। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या के योग का 30%, ठीक है ना, उसके अंतर के 40% के बराबर है, 40% के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल जैसे कहा है वैसे कीजिए आप। करेंगे 2 संख्याओं के योग का 30%, तो योग का मतलब मान लेते हैं 2 संख्या हमारे पास क्या है x और y, इसका 30%, तो 30% हो गया बटे 100 कर दिए। करें कि उसके अंतर x - y का 40%, ये 40 बटे क्या हो गया 100 हो गया। ओके, जब इसको हम कटा देंगे तो कट गया, खत्म हो गया। यहां से देखिए ये जो है खत्म हो गया। अब यहां से हल करते हैं हम, तो हल क्या होगा देखिए x + y बटे x - y, या आप समझ सकते हैं कि x का + y की वैल्यू ये होगी और x - y की वैल्यू जो कि 30 होगी।
तो x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब पूछ दिया जाए कि संख्या क्या है और उनका अनुपात क्या होगा। देखिए, तो ऐसे कर दिए और आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पे एक जीरो लगा करके इनका अनुपात लगा दीजिए। एक जीरो से कटेगा, एक जीरो कटा दीजिए, आप कटा दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 4x माइनस 4y होगा। अब देखिए ये माइनस है, इधर यदि इधर आता है तो प्लस हो जाएगा और ये 4x है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, या इसको उधर लेके जाइए। तो इसमें देखेंगे कि x रेशियो y की यदि वैल्यू निकालते हैं तो x जो आएगा घट करके 3 में से 4 घटाएंगे -1 होगा, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 7 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए घटाई देता हूं मैं। 3x माइनस 4x इक्वल टू -4y माइनस 3y माइनस x इक्वल टू -7y। तो देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, तो x अपान y रेशियो क्या होगा 7:1 होगा, ये मान होगा इसका। ओके दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये दे दिया जाए कि दो संख्याओं के, ठीक है ना, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, उनके गुणनफल का 4 गुना है। दो संख्याओं के योग का वर्ग जो है उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो संख्या का अनुपात कितना होगा? संख्या का अनुपात, ठीक है। अब देखिए संख्या के योग का वर्ग, संख्या मान लेते हैं क्या है 2 है, तो x और y मान लिए यहाँ पे, तो x प्लस वाई योग का वर्ग, तो योग का वर्ग कर दिए। उनके गुणनफल का 4 गुना है, उनके गुणनफल का क्या है 4xy, ठीक है। तो पूछा कि संख्या का अनुपात क्या होगा? दो संख्या के वर्ग का योग उनके गुणनफल के 4 गुना है, तो संख्या के गुणनफल का 4 गुना। यदि हम यहां से तोड़ दें इसको तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यदि आप हल करना चाहते हैं तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये निकल के आएगा -2xy इक्वल 0, ठीक है ना। 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x माइनस वाई इक्वल 0 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं x बराबर y, मतलब जो रेशियो होगी वो 1:1 की होगी। ओके, 1:1 की होगी, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं कि दो संख्या के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, संख्या के वर्गों का योग हो गया 4 गुना हो गया। आपने इसको तोड़ा, इसके बराबर किया तो माइनस कर 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हुआ तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा y बराबर 0 हो गया। तो जो रेशियो आ गई वो कितने की आ गई 1 की आ गई। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 5 संबंध 1 है, 5 संबंध 1 है। तो 5 संबंध 1 है तो आप समझिए देखिए क्या कार्य है। करें कि दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात
तो योग पहले दिया हुआ है तो पहले का पहले होगा, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप यहां से पकड़िए, पहले का पहला बाद का बाद से। तो अब क्या कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू होगा 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब दोनों को मिलाकर 5 है तो एक उसमें से एक 3 है तो y कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये संख्या निकल जाएगी। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि दो संख्याओं में, ठीक है, दो संख्याओं में 4 संबंधी 3 का अनुपात है, सॉरी दो संख्याओं में 2 संबंधी 3 का अनुपात है, 3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दे, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दे, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दे तो वह अनुपात जो होता है 5:7 हो जाता है। वृद्धि कर दे तो अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। कह रहा है कि दो संख्याओं में 2 संबंधी 3 का अनुपात है और यदि प्रत्येक में 4 में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका अनुपात जो है 5:7 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर, संख्या के बीच का अंतर, आइए देखते हैं। दो संख्याओं में 2 संबंधी 3 का अनुपात, हमारी संख्या क्या हो गई, यहां पे लिख दिया मैंने, संख्या 2 संबंधी 3 है। प्रत्येक में वृद्धि करने के बाद वृद्धि की संख्या हो जाती है कितना 5:7। अब देखिए दोस्तों कितने का अंतर हम निकालते हैं कि इसमें अंतर कितने का हो रहा है। तो 5 में 7 का अंतर करेंगे कितना होगा 2 होगा, और इसमें का अंतर कितने का होगा 1 का होगा। तो 2 में इससे गुणा कर देंगे तो कितना होगा 4 और 6 हो गया। यहाँ पे कर देंगे तो 5 और कितना हो गया 7। अब देखिए दोनों का अंतर जो है 1 के बराबर है, अंतर यदि निकाल रहे हैं तो 1 है, अर्थात 1 बराबर 4। यदि हम वो संख्या जो वृद्धि कर रहे थे तो कितनी निकल के आ रही थी 4, मतलब 4 वृद्धि कर रहे, 1 का अंतर जो है 4 के बराबर है। मतलब यदि 4 वृद्धि कर रहे हैं तो अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है, 1 हो रहा है तो 1 बराबर 4। तो कुछ की संख्या क्या होगी, देखिए 4 चौका 16 और 4 छक्का 24, ठीक है। तो कितने का अंतर हो जा रहा है, करेक्ट, उन दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच जो है 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 का अंतर है बच्चों। है ना, इन दोनों के बीच कितने का अंतर हो गया है, आपका 8 का अंतर हो गया है। यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट दिया है प्रश्न कि 3 संख्याओं में 2 संबंध है, 3 संबंध है 4 का प्रश्न दिया है कि 3 संख्या में 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का अनुपात है जिनके वर्गों का योग 1856 है, ठीक है। तो वह संख्याएं क्या क्या है, ठीक है ना, संख्याएं फाइंड करनी है। तो कह रहे 3 संख्याओं में 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का अनुपात है जिनके वर्गों का योग। आइए वर्ग मान लेते हैं, हम संख्या मान लेंगे 2x 3x और 4x हो गया, और इसका योग जो है बच्चों, वर्गों का योग जो है मेरे दोस्तों वह 1856 है। आइए हम वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग करेंगे 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, 1856 हो गया। 16 ना 25, 25 से 4 कितना हो जाएगा 29, 185 56। आइए देखते भाग कर लेते हैं। 185 56 में 29 से
कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा और 6 9 54, अच्छा 12 5 17, 6 बार चला जाएगा। 6 9 54 के 4, 6 9 54 का 4 हासिल 5, अच्छा 12 5 17, घटा देंगे 1 होगा और ये हो जाएगा 8 में 7 गया, सॉरी ये कट के 0 होगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेकर जाएंगे कि कितनी बार जाएगा? 6 9 54, 6 9 54 के 4 हासिल 5, अच्छा 12 5 17, घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4, 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, 1 हो गया और 8 में से 1 गया, ये 1 हो जाएगा, 116 होगा। 4 बार ले जा सकते हैं, 4 में 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, कट के आ जाएगा, अर्थात इसको कटा देंगे बच्चों तो x स्क्वायर बराबर होगा 64। देखिए x बराबर 64 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 8 होगा, प्लस माइनस 8 होगा। मतलब करें कि वह संख्या क्या क्या हो सकती है, तो अब बता सकते हैं कि x बराबर जो है 8 आ गया तो क्या हो सकती है? 16, 24 और 32 हो सकती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्या का योग 121 है। तीन संख्या का योग जो है 121 है, जिसमें दूसरी तथा तीसरी का अनुपात जो है 9:6 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 9:6 एवं पहली तथा तीसरी का अनुपात जो है वह होता है दोस्तों 1:4। 1:4 है। तो संख्या क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? तो पहले तो हम निकालेंगे, यहां पे दिया है दूसरी, तीसरी और यहां पे लिखता हूं पहली। अब ये कह रहे कि दूसरी तथा तीसरी में 9:6 का अनुपात है, 9:6 हो गया। फिर कह रहे पहली तथा तीसरी में अनुपात, तीसरी तो बीच में है, पहली बाद में है, तो हम क्या करते हैं कि पहली तथा तीसरी दिया तो हम तीसरी तथा पहली कर लेते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ इसमें 6 बढ़ा दीजिए और यहाँ बढ़ा दीजिए 4, जिसके आगे जो है उसको बढ़ा दीजिए। अब कर लेते हैं 9 चौका 36, 6 चौका 24 और 6, 24 36, 30 30 60 और 6 66, मतलब कुल योग जो हो गया ये आपका 66 हो गया। और 66 जो किसके बराबर है? 121 के हैं, 121 के हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर सॉरी 11 से कटा दीजिए, 11 से का 66, 11 में 11 से करेंगे 121 हो जाएगा। ये क्या होगा? तो 66 बराबर क्या हो गया? 6 होगा। अब समझिए, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? 11/6 हो जाएगा। 1 बराबर 11/6, या हमने इसको यदि x कर दिया है तो x बराबर हो जाएगा 11/6। अब पूछे जाए दूसरी संख्या, तो सेकेंड नंबर देखिए 36 है, तो 36 गुणे 11/6, 11 छक्का 66। थर्ड नंबर निकालते हैं आप, तो 24 है, तो 24 गुणे 11/6, 6 चौका 24, 11 चौक 44 हो गया। यदि फर्स्ट नंबर निकालते हैं तो 6 आया है, तो ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 11 होगा। अब आप जोड़ करके देख सकते हैं इन तीनों को, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 121 के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसे जो होती है सवाल को लगाया जाता है, ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिया प्रश्न कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाने पर प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाने पर अनुपात जो है वह हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पूर्व कुल छात्र की संख्या कितनी थी? आइए देखते हैं बच्चों। दिया कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, तो पूर्व में कितना है हमारा 2:3:5 है। 20 वृद्धि के बाद 20 वृद्धि पर अनुपात कितना हो जाता है 4, 5 और 7 हो जाता है। अब देखिए यदि हम इसका अंतर निकालते हैं तो अंतर निकालेंगे तो 2 का अंतर, यहां पे भी 2 का अंतर और यहां पर भी 2 का अंतर, समान अंतर है। जब समान वृद्धि है तो समान का अंतर होना चाहिए। तो 2 बराबर हम लेते हैं, कितने की वृद्धि हो गई है 20, तो 1 बराबर कितना होगा 10, 1 बराबर कितना हो गया 10। अब पूछ रहा है कि ये बताइए कुल कितने बच्चे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अनुपातिक करेंगे तो 2 और 3 5 2 3 5 5 10, कुल कितना हो गया 10 और अनुपातिक कितना है 10, तो 10 × 10 बराबर कितना होगा 100। मतलब पहले जो थे 100 बच्चे थे। अब कह रहा है कि यदि वृद्धि कर दिया तब कितने बच्चे होंगे, तो 7 5 12 12 4 16 मतलब 160। यदि प्रत्येक क्लास में 20-20 की वृद्धि हो जाती है तो वह बच्चे कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों जो है इसी प्रकार से आपका प्रश्न आता है, ठीक ना। आप वीडियो को देखें, बिल्कुल लगातार जो है क्लास मैं आपको चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये भी नहीं है कि हड़बड़ी है कि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा पहुँचाने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।